मोदी अडानी भाई भाई, ये नारा विपक्ष के कई नेता लेते हुए दिखाई देते हैं। खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसे आरोप कई बार लगा चुके हैं। सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर, विपक्ष हमेशा से मोदी एंड कंपनी पर अडानी का नाम लेकर हमलावर दिखाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से तो विपक्ष सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब एक बार फिर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे विपक्ष मुद्दा बना सकता है। दरअसल अंग्रेजी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अडानी कर्ज में डूबे थे तो उन पर मोदी सरकार मेहरबानी करने की गुपचुप प्लानिंग कर रही थी। साल 2025 की शुरुआत में जब अडानी एंड कंपनी पर भारी कर्जा था और अडानी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कहां से उभरा जाए, तो मोदी सरकार उनका कर्जा कम करने का सरकारी प्लान तैयार कर रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अडानी के कारोबार में एलआईसी से 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाया गया। एलआईसी में आमतौर पर गरीब और ग्रामीण लोगों के बीमा के पैसे होते हैं। प्रतिष्ठित अखबार ने रिपोर्ट दी है कि इस साल की शुरुआत में करीब 90 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक गौतम अडानी भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उनके कोयला खदान, हवाई अड्डे, बंदरगाह और ग्रीन एनर्जी जैसे कारोबारों पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इन वजहों से कई बड़े अमेरिकी और यूरोपीय बैंक उन्हें कर्ज देने से हिचक रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार लेकिन इस संकट के बीच भारत सरकार ने अडानी की मदद के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने मई 2025 में एक प्रस्ताव तैयार किया। आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि ये योजना भारतीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस और एलआईसी के साथ मिलकर तैयार की गई है। इसमें भारत की प्रमुख सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की भी भूमिका थी। इस योजना को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेजों में कहा गया कि इस निवेश के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे: अडानी समूह में भरोसा दिखाना और अडानी के बढ़ते कर्ज को कम करना। रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को अपने मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए 585 मिलियन डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी। 30 मई को अडानी समूह ने घोषणा की कि इस पूरे बॉन्ड को केवल एक निवेशक यानी एलआईसी ने खरीदा। इस सौदे की आलोचना तुरंत शुरू हो गई क्योंकि विपक्षी दलों और विशेषज्ञों ने इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करार दिया। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस पर केंद्र सरकार की कैसी चुटकी लेता है और अडानी समूह इस पर क्या कुछ कहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।